हेलो गाइज, वेलकम टू सारांश। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा सन 2000 में बनी मूवी होलो मैन। तो गाइज, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। और वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बहुत साल मेहनत करके किसी भी लिविंग थिंग को इनविजिबल करने का फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन वह अभी तक इनविजिबल चीजों को विजिबल करने का फॉर्मूला नहीं बना पाया था। और पिछले 1 साल से वो इसी पर काम कर रहा था और काफी स्ट्रगल के बाद वो इसका भी फॉर्मूला निकाल ही लेता है, यानी कि अब वो अपनी गायब की हुई चीजों को वापस भी ला सकता था। क्योंकि रिसर्च के दौरान उसने काफी सारे एनिमल्स को गायब किया था, तो वो उन्हें वापस लाना चाहता था। अब जब उसने यह मेडिसिन बना ही ली तो वह ये बात अपने बाकी कलीग्स को बताता है और उन्हें लैब में आने को बोलता है। लैब में गोरिल्ला था जिसे उन्होंने गायब कर रखा था। काफी मेहनत लगाकर वो उस गोरिल्ले को बेहोश करते हैं और फिर बेड पे लिटा देते हैं और उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। और फिर उसके अंदर वो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं जिसमें उन्होंने गायब हुई चीजों को वापस लाने की बनाई थी। सेबेस्टियन जब उसे वो इंजेक्शन लगाता है तो उसे काफी दर्द होता है और उसकी हार्ट बीट भी धीरे धीरे घटने लगती है। और उस गोरिल्ले की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा। वो लोग उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, इवन उसे शॉक भी देते हैं, जिससे उस गोरिल्ले की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और धीरे धीरे उसकी सारी बॉडी स्टेबल हो रही थी। अब गोरिल्ला पूरी तरह अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अब क्योंकि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब जो हो चुका था। फिर हमें पता चलता है कि यह एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के लिए किए जा रहे थे। मिलिट्री के साथ हुई मीटिंग में सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि अभी तक उससे कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हुई है और वो मिलिट्री से थोड़ा और टाइम मांगता है। तभी वहाँ पर बैठा एक मिलिट्री पर्सन बोलता है कि तुम ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं और अब अगर तुमने ज्यादा टाइम लिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट ले आएंगे। अब जब मीटिंग खत्म करके वे लोग बाहर आते हैं तो लिंडा और मैथ्यू पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला, अभी तक सफलता नहीं मिली क्योंकि तुम तो सक्सेसफुल हो चुके हो। वो कहता है कि क्योंकि मैंने इसे किसी इंसान पे टेस्ट नहीं किया इसलिए मैं इसे पहले इंसान पे टेस्ट करना चाहता हूँ। और वो इंसान कोई और नहीं, वो खुद था, जिस पर वो अपने बाकी कलीग से मीटिंग करता है। वो अपने कलीग से झूठ बोल देता है कि मिलिट्री ने उसे इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और वह उस मेडिसिन को खुद पर ही टेस्ट करना चाहता था। लिंडा और मैथ्यू भी उसका इस बात पर साथ दे देते हैं। सेबेस्टियन अपने अंदर गायब होने का इंजेक्शन इंजेक्ट कराता है जिससे उसे काफी दर्द होता है और आखिरकार वो बेहोश हो जाता है और साथ साथ गायब भी हो जाता है। उसे वापस होश में आने में 17 घंटे करीब लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो वो कहता है कि उसे लाइट से तकलीफ हो रही है और अपने कलीग से लाइट ऑफ करने को कहता है। सारी लाइटें ऑफ करा दी जाती हैं। सेबेस्टियन पूरी तरह से गायब हो चुका था और अब उसकी बॉडी का चेकअप किया जाता है जिसमें पता चलता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल है। आसपास जितनी भी गर्ल्स होती है वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही थी, बल्कि वे लोग खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अपने आसपास सेबेस्टियन के होने का महसूस होता है। अब 3 दिन बीत चुके थे और सेबेस्टियन को वापस विजिबल करने का टाइम आ चुका था। फिर उसके लिए विजिबिलिटी का इंजेक्शन तैयार किया जाता है और जैसे ही उसे इंजेक्शन दिया जाता है उसे बहुत पेन होता है। और यहाँ पर मुसीबत वाली ये बात यह थी कि इंजेक्शन देने के बाद भी सेबेस्टियन इनविजिबल नहीं होता। हालत काफी नाजुक हो जाती है और वो अपने मौत के काफी करीब होता है। अब क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं जिससे वो लोग उसे देख सके, लेकिन सेबेस्टियन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी मैथ्यू से बहस हो जाती है। सेबेस्टियन उसमें चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने पिछले 10 दिनों में मुझे जितनी तकलीफ दी है, जितना लाइट में जलाया है, वो सब सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अब क्योंकि सेबेस्टियन वापस विजिबल नहीं हो पा रहा था तो उसकी मेंटल स्टेटमेंट भी थोड़ी बिगड़ने लगती है। वो कई दिनों से इनविजिबल था तो वो वहाँ से जाना चाहता था और एक दिन तंग आकर सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। वहाँ वो अपने नेबरहुड की एक लड़की को देखता है जिस पर उसकी काफी दिनों से नजरें थी। सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की के घर की डोरबेल बजाता है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि सेबेस्टियन इनविजिबल जो था और वह उसके घर में घुस जाता है। वहीं लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है और वो देखती है कि उसका मास्क उतरा हुआ है और वह ये बात अपने कलीग से बताती है। इसके बाद वो डायरेक्ट लैब चली जाती है और अपने कलीग से मीटिंग करके कहती है कि सेबेस्टियन अब हमारे लिए खतरा बन चुका है क्योंकि वो इनविजिबल भी है और उसने अपना मास्क भी उतार दिया है। और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा सेबेस्टियन से कहती है कि अगर तुमने आज के बाद ऐसा कुछ किया तो वो मिलिट्री को तुम्हारी सारी बात बता देगी और सेबेस्टियन लिंडा की इस बात पर एग्री हो जाता है। लेकिन अभी भी सबके दिलों में एक डर था क्योंकि सेबेस्टियन अभी मानसिक तौर पर ठीक नहीं था और वे लोग ये तय करते हैं कि वो हमेशा सेबेस्टियन पर नजर रखेंगे। हालांकि सेबेस्टियन इनविजिबल होता है लेकिन उस लैब में एक ऐसा कैमरा था जिसमें वो इनविजिबल होने के बावजूद भी दिख सकता है और इस बात का सेबेस्टियन को भी पता होता है, जिसकी वजह से अब वो इस लैब से बाहर नहीं जा सकता। और इसीलिए सेबेस्टियन कैमरे की सेटिंग को चेंज कर पिछली रिकॉर्डिंग चालू कर वहाँ से चला जाता है, जिससे सबको ये लगता है कि सेबेस्टियन अभी भी लैब में है। सेबेस्टियन लैब से सीधा लिंडा के घर जाता है जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मैथ्यू और लिंडा रिलेशनशिप में है। अब क्योंकि लिंडा को सेबेस्टियन लाइक करता था तो यह सब देखकर सेबेस्टियन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह लिंडा के घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है। और जब वे लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी लिंडा को डाउट होता है कहीं है सेबेस्टियन तो नहीं, और इस बात को कंफर्म करने के लिए वह लैब में कॉल करती है। लैब में बैठा आदमी उसे बताता है कि सेबेस्टियन अभी लैब में ही है। और अब जब सेबेस्टियन लैब में वापस आता है तो वह बहुत गुस्से में होता है और वह वहाँ पर एक कुत्ते को मार देता है। अगले दिन जब सारा सभी एनिमल्स के लिए खाना लेकर आती है तो वहाँ पर वह एक कुत्ते को मरा हुआ देखती है, जिस पर वह इस बात के लिए सेबेस्टियन से बात करती है। सेबेस्टियन इस बात के लिए उसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कंफर्म करने के लिए सभी लोग कैमरे को चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब रात को फिर से सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है जहाँ पर
लिंडा को एहसास होता है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई है, और जो कोई भी है वो कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। और इस बार लिंडा खुद लैब में जाकर चेक करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें उल्लू बना रखा है, क्योंकि वहाँ पर सेबेस्टियन होता ही नहीं है। इस पर वे लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस बात को सीनियर डॉक्टर को बता दिया जाए, जिस पर सीनियर डॉक्टर गुस्सा होता है और मैथ्यू और लिंडा को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देता है। और अब वो अपने सीनियर को यह बात बताने के लिए टेलीफोन लगाता है, लेकिन उसका टेलीफोन डेड था। तभी हमें सेबेस्टियन उसके घर के बाहर दिखाई देता है, जो उस डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में आ जाता है और लिंडा और मैथ्यू वहाँ पर उस डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी। अब क्योंकि डॉक्टर का कोई कॉल नहीं आता तो लिंडा उनके घर कॉल करती है, जिसपे उसे पता चलता है कि कल रात को ही डॉक्टर की पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। जिस पर लिंडा डिसाइड करते है कि अब वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी। और अब वे लोग जब बाहर जाने के लिए दरवाजे खोलते हैं तो सभी दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन ने सभी डोर के लॉक को इनएक्टिव कर दिया था और वहाँ सिर्फ सेबेस्टियन का कोड ही एक्टिव था, जिसका मतलब था कि सेबेस्टियन लैब में ही है। और वे लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो सेबेस्टियन को पकड़ कर ही रहेंगे। उनमें से एक लड़की जब अपना एक सामान लेने वापस जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार देता है, जिससे उन लोगों को यह पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके मार देगा, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि उसकी रियलिटी का किसी को पता चले कि वह इनविजिबल है। लैब में एक ट्रेजर की मदद लेकर वो सेबेस्टियन की लोकेशन को ढूंढ लेते हैं और उसे वहाँ पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं, एक मैथ्यू और एक उसका दोस्त पर हमला कर उसे घायल कर देता है। मैथ्यू सेबेस्टियन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन वह बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू के दोस्त का काफी खून बह रहा था, जिसके लिए उसे ब्लड की जरूरत थी, जिसके लिए सारा ब्लड लेने जाती है और वहीं पर सेबेस्टियन भी आकर वहाँ पे सारा को मार देता है। और वहीं दूसरी ओर मैथ्यू का दोस्त भी खून बहने की वजह से मारा जा चुका था और अब लैब में सिर्फ 3 लोग ही जिंदा थे, लिंडा, मैथ्यू और उनका एक और दोस्त। और अब वे लोग सारा को ढूंढने निकलते हैं जो ब्लड लेने गई थी, जिसकी डेड बॉडी उन्हें एक फ्रीजर में मिलती है। तभी वहाँ पर अचानक से सेबेस्टियन आकर उनके तीसरे साथी पर हमला कर देता है और उसे एक रोड की मदद से मार देता है। और जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करने जाता है तो वह मैथ्यू को भी इंजर्ड कर देता है। क्योंकि वे लोग फ्रीजर में ही थे तो सेबेस्टियन फ्रीजर को बाहर से लॉक कर देता है और उसे ऑन भी कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे उस फ्रीजर का टेम्परेचर घटने लगता है, लेकिन फिर भी लिंडा हिम्मत करके उस दरवाजे को तोड़ने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। मैथ्यू जो इंजर्ड था अभी भी बेहोश था। वहीं दूसरी ओर सेबेस्टियन तैयार होता है और एक केमिकल के रिएक्शन से एक बम बनाता है, जिसमें वो एक टाइमर सेट करके वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर लिंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज कर दरवाजा खोलने में सक्सेसफुल हो जाती है और दरवाजा खुलते ही वो मैथ्यू को वहाँ से बाहर निकालती है और उसके पास आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ठंडी हो चुकी थी। और अब वह उस जगह जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन हो सकता है। और सेबेस्टियन इस वक्त लिफ्ट में था और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है। लिंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है, जिसमें वह आग लगाकर सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन अब जलने लगता है और जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर लिंडा पर हमला करने लगता है और वह भी उसे जान से मारना चाहता है। और तभी लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है, क्योंकि सेबेस्टियन वहाँ से भाग चुका था। और अब जैसे ही लिंडा को मारने आता है तो पाइप से पानी गिरने की वजह से वह हल्का हल्का दिखने लगता है और अब वह लिंडा पर हमला कर देता है और वह उसके गले पर पैर रखकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लिंडा लगभग मरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है, जिसके हाथ में एक रॉड होता है, जिस रॉड की मदद से मैथ्यू सेबेस्टियन की हेड पर स्टेप कर देता है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। सेबेस्टियन जो कि अभी मरा नहीं था, जिंदा था, वह उसी रॉड को उठाता है और मैथ्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वह हमला करने ही वाला होता है मैथ्यू को पता चल जाता है और वह सेबेस्टियन को धक्का दे देता है, जिससे वह रॉड एक इलेक्ट्रिक मीटर से टकराता है, जिससे उसे बहुत तेज करंट लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अब लिंडा और मैथ्यू उसी जगह जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने बम सेटअप कर रखा था। वे दोनों समझ जाते हैं कि उनके पास टाइम बहुत कम है और वो इस बम को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक सकते और वे लोग यहाँ से बाहर भी निकलना चाहते हैं। और क्योंकि वो लोग लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेबेस्टियन ने उनका अराइवल और डिपार्चर ब्लॉक कर रखा था, और इसलिए वे लोग इमरजेंसी एग्जिट जो लिफ्ट के साथ ही थी उससे ऊपर चढ़ने लगते हैं। और जब वो ऊपर जा ही रहे होते हैं तभी बम एक्सप्लोड हो जाता है और वे लोग ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सेबेस्टियन पीछे से आकर लिंडा का पैर पकड़ लेता है। मैथ्यू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक सेबेस्टियन लिंडा को लिफ्ट पे ले आता है। लिफ्ट एक वायर से अटैच थी, जिसे लिंडा पकड़ लेती है और अपने पैरों से एक लीवर दबा देती है, जिससे वह लिफ्ट नीचे की ओर गिरने लगती है। सेबेस्टियन सीधा नीचे जाकर आग में गिर जाता है, क्योंकि नीचे ब्लास्ट की वजह से आग लग गई होती है, जिसमें जलकर सेबेस्टियन मारा जाता है। और अब हमें लिंडा ऊपर आते हुए दिखती है, जो मैथ्यू के पास पहुंच जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।